दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। राजा परीक्षित की मृत्यु का एक दिन शेष था, परंतु राजा का शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हुआ। तो शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को एक कथा सुनाई। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी जिसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। उसने झोपड़ी में ही एक और मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और खाने के लिए जानवरों का मांस झोपड़ी की छत पर टांग रखा था। वह झोपड़ी बहुत छोटी और दुर्गंधपूर्ण थी। राजा ने विवशतावश बहेलिये से झोपड़ी में रात भर ठहरा लेने की प्रार्थना की। बहेलिया बोला, मैं अक्सर भटके हुए राहगीरों को ठहराता रहता हूँ, पर दूसरे दिन वे झोपड़ी से जाना ही नहीं चाहते। पर अब मैं इस झंझट में पड़ना नहीं चाहता, इसलिए आपको यहाँ नहीं ठहरा सकता। राजा ने उसे आश्वासन दिया कि वह औरों की तरह नहीं करेगा। भोर पहर होते ही वह यहाँ से चला जाएगा। किंतु सुबह होते होते उस झोपड़ी की गंध में राजा इतना रच बस गया कि वहीं रहने की बात कहने लगा। इस बात को लेकर बहेलिये से राजा का झगड़ा भी हुआ। शुकदेव ने परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा के लिए विवाद करना उचित था? राजा परीक्षित ने कहा, वह राजा तो बहुत मूर्ख था जो राजकाज भूल गया और दिए हुए वचन को तोड़कर अधिक समय तक झोपड़ी में रहना चाहता था। आखिर वह राजा था कौन? श्री शुकदेव जी ने कहा, वह राजा कोई और नहीं, तुम स्वयं हो। इस मलमूत्र की कोठरी यानी देह में जितना समय तुम्हारी आत्मा को रहना जरूरी था, वह अवधि अब पूरी हो चुकी है। अब इसे दूसरे लोक को जाना है। क्या अब भी मरने का शोक करना उचित है? राजा परीक्षित ने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली और अंतिम दिन का कथा श्रवण पूरे मन से किया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नई कहानी के साथ। नमस्कार।